राम राम जी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। डे है सैटरडे और टाइम हुआ है मॉर्निंग के 8। इस टाइम मेरी ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। वैसे आज बच्चों को भी, हस्बैंड जी को भी छुट्टी होती है और आज हस्बैंड जी को किसी काम से, जरूरी काम से जाना था, तो मैंने सोचा ये ब्रेकफास्ट खाकर ही जाएं, घर से निकलें तभी ही अच्छा लगता है। फिर कोई भी काम हो तो वहाँ फिर अच्छा खासा टाइम लग जाता है, भले 2 घंटे का काम हो, पता नहीं होता है कि 5-6 घंटे भी लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बढ़िया जैसा तड़का बना लिया है टमाटर प्याज का। प्याज भूना पहले, फिर मैंने इसमें टमाटर ऐड किए हैं और साथ में आलू बॉईल करके मैश कर लिए हैं। आज मैं बना रही हूँ आलू वाले सैंडविच। आज लंच बॉक्स नहीं जाएगा, बच्चों की यही डिमांड थी कि मम्मा सैंडविच बनाना, और हम भी बड़े शौक से खा लेते हैं, मैं भी हस्बैंड भी। तो मैंने यहाँ आलू जो बॉईल किए थे, मैश किए, उनको भी ऐड किया है। बढ़िया जैसी स्टफिंग बना लेंगे। मेरे पास आज जो कच्ची मूंगफली है वो ख़त्म हो गई है, भून कर मैं इसमें ज़रूर ऐड करती हूँ। जब हम इसको सैंडविच में फिल अप करते हैं तो एक क्रंची क्रंची जैसे जब दांत के नीचे जाते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं और हेल्दी भी होती है। पर आज मेरी मूंगफली ख़त्म हो चुकी थी, तो बस इसी रीजन से मैंने नहीं डाला और बस 4-5 मिनट के लिए ऐसे ही बिना ढक्कन के हिलाया, इसको नमक वगैरह चखा और स्टफिंग हो चुकी है मेरी रेडी। इसके बाद फटाफट से मैं ये जो सैंडविच है इनको सेकूंगी, और ये सैंडविच आज मैं लोहे के तवे के ऊपर सेक रही हूँ। लोहे के तवे के ऊपर सबसे बेस्ट पराठा भी बनता है और सैंडविच भी। आप जाएं कहीं भी, जो बड़े बड़े हलवाई होते हैं हमेशा लोहे के तवे के ऊपर ही ऐसी चीज़ें बनाते हैं, क्रिस्पी बनते हैं। और वैसे सैंडविच मेकर में आज मैंने नहीं बनाए क्योंकि उसमें ना इतने ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनते, बन तो जाते हैं जल्दी पर क्रिस्पी नहीं बनते जैसे लोहे के तवे के ऊपर बनते हैं। दबा दबा कर मैंने बना लिए। अगर आपको ऐसे बनाने हैं तो कभी कभार जैसे तवे के ऊपर रखा सैंडविच और इसके ऊपर चकला रख दो, जैसे मेरे पास मार्बल का चकला है, उसका वेट होता है, तो थोड़ा टाइम के लिए एक साइड में पकाओ, फिर उठाओ, फिर चकला रख दो, तो भी ये दब जाते हैं, बिल्कुल दब जाते हैं। जो स्टफिंग होती है बिल्कुल बराबर हो जाती है, ऐसे भी बढ़िया बनते हैं। और मैंने ऐसे ही पलटे की सहायता से दबा दबा कर बनाए, करारे करारे करके। हस्बैंड जी को जल्दी थी, तो मैंने एक साइड चाय भी रख दी है इनके लिए। वैसे ये बोल रहे थे कि रहने दे, मैं शायद आ जाऊं, पर मेरे को पता है ये ऐसे बोल कर जाते हैं, 4-5 घंटे से पहले नहीं आते हैं। और मैंने बोला नहीं, तैयार हो ही गए, आप खा कर जाओ, इसी रीजन से मैं यहाँ लगा दी थी। इनके लिए भी साथ साथ में ही प्लेट, एक साइड मैंने सिम फ्लेम पर चाय इनको रख दी थी। तो देखिए जी, बारी बारी मैंने सारे ही सेक दिए, बच्चों को भी बोल दिया था आप भी जग जाओ और गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट कर लो। तो देखिए ये सारे सैंडविच मैंने इकट्ठे ही सेक लिए हैं, पर हस्बैंड को जल्दी थी, इसी रीजन से मैंने देखिए इनके लिए लगा दी है प्लेट। वैसे मॉर्निंग टाइम की जो हमारी मॉर्निंग वॉक होती है वो हो चुकी है। आते ही हमने मौसमी जूस पिया था, तो फिर हमारे ही ड्राई फ्रूट बच गए और इनको मैंने ड्राई फ्रूट भी साथ में दे दिए खा को। और इस टाइम बन रही है चाय बच्चों को और मेरे लिए। साइड में मैंने दूध भी रख दिया है गर्म करने के लिए। मॉर्निंग टाइम हमारा 1 केजी या 1.5 केजी के करीब दूध हम लाते हैं, तो आज तो चाय ही बनी, बाकी के टाइम हम दूध पीते हैं। और यहाँ देखिए चाय बन चुकी है, बच्चे भी आ गए हैं, तो मैंने इनको लगा दी है प्लेट। ये थी हमारी सैटरडे वाली प्लेट। ऐसे बाकी के टाइम आपके कमेंट होते हैं आप सब्जी वगैरह खाकर बोर नहीं होते, तो फ्रेंड्स आप ये मानिए कि सब्जी लंच बॉक्स में जाती है और ब्रेकफास्ट में भी। अभी बच्चे यंग हैं तो इनको मैं ऐसी चीज़ें डेली खिलाऊंगी तो बच्चों का क्या ही भविष्य होगा। तो बस मेरा सैटरडे या संडे कोई भी छुट्टी वाला दिन बच्चों की चॉइस का रहता है, बाकी सब्जी चपाती और जो बच्चे बोलें वो। और इसके बाद मैंने लगा ली है अपने लिए भी प्लेट, मैं भी खाना इंजॉय करूंगी।
दूध बॉईल कर दिया है और ये एरिया समेटना है अब मेरे को। यहाँ जूस निकाला था सुबह मौसम्मी का, यहीं मशीन पड़ी हुई है। बाकी देखिए बर्तन कितने हो चुके हैं। किचन क्लीनिंग होगी अब। सबसे पहले मैं अपने जो बर्तन रात के धुले हुए हैं उनको अरेंज करूंगी, क्योंकि अभी मैंने जितने बर्तन धुलने हैं तो इस टोकरे में डालने हैं। तो जितने भी सूखे बर्तन हैं इनको अरेंज कर लूँगी, बाकी जितने भी धुल कर है इसमें ट्रांसफ़र करूँगी। पूरे सूखे बर्तन ही मैं जो मेरे ये कपबोर्ड हैं इनमें डालती हूँ। आपको पता है ये स्टील के होते हैं और इनमें जंग लग जाता है, टपकते बर्तन तो मैं कभी नहीं रखती हूँ। जब अच्छी तरह सूखे या टोकरा ओवरफ्लो हो जाए, भर जाए ऊपर तक, तो मैं किसी सूखे कपड़े से अच्छे से सुखा कर ही इन बर्तनों को अरेंज करती हूँ। और इसके बाद सारे बर्तन मैंने बारी बारी कर दिए क्लीन। अच्छे खासे बर्तन हो गए थे, भले ही आगे सैंडविच बनाए थे। बर्तनों की बरगद जो है ना ख़त्म नहीं होती है घर से। और हमने मौसमी जूस पिया था चारों जने ने बारी बारी। तो ये धुलने आपके कमेंट थे इसको कैसे धुलते हैं। कुछ भी नहीं, सिर्फ इसमें निकालते हैं जो आधी कट की हुई मौसमी होती है, इसमें किया जाता था है, तो इसको निकाल लेते हैं और इसको धुल लेते हैं। बाकी इसका कोई कुछ भी धुलने वाला नहीं होता, धुलने का तो इसका कोई काम ही नहीं है। और सिर्फ साफ पानी से इनको टैब के नीचे धुल लेना है। बाकी की जो मशीन रहती है सिर्फ लोहे का एक प्रकार डंडा ही होता है, इसको क्या ही धुलना। पर जहाँ मौसमी प्रेस होती है, ये गोल गोल ऊपर वाला जो हिस्सा है, इसमें पानी डालकर स्क्रब से मैं पोंछ लेती हूँ पहले और पानी डालकर धुल लेती हूँ। टोटल 2 मिनट का भी इसका काम नहीं होता, बहुत इजी होता है। और आज मेरे को गैस स्टोव क्लीन करना है। ये डेली वाली क्लीनिंग नहीं, वैसे बनाने के बाद हमेशा मैं क्लीन करती हूँ गैस चूल्हा जो है मेरा, पर आज डीप वाली क्लीनिंग होगी। स्क्रब से रगड़ूंगी बढ़िया। जैसे ये जो बर्नल है बहुत ही ज़रूरी है इनको रगड़ना, क्योंकि इनको ना 2-4 दिन बाद अच्छे से ना रगड़ें तो इनके अंदर से लाल लाल लाइट आने लगे और हमारे बर्तन पूरे खराब हो जाते हैं, उनमें पड़ जाते हैं काले काले दाग। तो हर एक 2-3 दिन बाद इनको डीप क्लीनिंग करना पड़ता है। बाकी जो चूल्हा है इसको पहले तो मैंने स्क्रब से मला। बीच बीच में मेरे को नहीं जो स्टील का हिस्सा है इसमें दिख रहा था कि हल्का हल्का सा ऐसे ब्राउन ब्राउन दाग, तो मैं फिर वो दूसरे वाला ले लेती हूँ जो स्टील वूल होता है, उससे रगड़ लेती हूँ। चमका दूंगी क्योंकि इसके ऊपर चिपचिपी चीज़ें बनी होती हैं। तो ये डीप वाली क्लीनिंग बहुत ही ज़रूरी होती है। पूरा मल मल के जितने भी बटन है, साइड एरिया, विम लिक्विड ले लिया था मैंने और इससे डीप वाली क्लीनिंग की थी। आज छुट्टी है बच्चों को, तो मैंने सोचा चलिए ये वाला हिस्सा जो है अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। हमेशा की तरह मेरा एक दिन में कोई एक्स्ट्रा चीज़ रहती है डीप क्लीनिंग वाली, तो मैंने आज यही चूल्हा डीप क्लीन किया। अब इसके जो बर्नल वगैरह है वो क्लीन किए। बाकी के दिन ऐसे नॉर्मल पानी से भी हम साफ कर सकते हैं खाना बनाने के बाद। और ये जो चिमनी है इसके ऊपर भी मैंने मोटा मोटा हाथ घुमा दिया, इसके ऊपर भी धूल मिट्टी जम जाती है। और साथ में जो मेरा ये शेल्टर है, जितना भी एरिया इसको मैं सुखा लूँगी। और फाइनली लुक देखिए मेरे किचन का, जो मैंने चमका दिया है। गैस स्टोव भी, बाकी का पूरा किचन, बर्तनों का टोकरा देखिए कितना भरा है। ये सुबह के बर्तन ही है पूरे। और ये जो एरिया घड़ा भर दिया है, टाइम हम चारों पानी पीते हैं तो घड़ा भी थोड़ा ना आधे तक खाली हो जाता है, तो इसको मैं इस टाइम भर देती हूँ। बाकी चलूँगी मैं पूरे घर के काम निपटाने के लिए। शुरुआत करती हूँ डाइनिंग टेबल से। यहाँ खाना खाया था तो इसको भी पहुँच लिया है। और पिछले कल इवनिंग टाइम हम गए थे सब्जी लेने, तो करेले लाए थे, साथ में मौसमी और केले वगैरह लेकर आए थे। तो ये मैंने ना धुल कर रखे हुए थे, तो अभी सूख चुके हैं। करेले मैंने फ्रिज में अरेंज कर, मौसमी रहने दी बाहर, क्योंकि ना जूस जब हम फ्रिज में रखते हैं मौसमी तो ये बहुत ठंडी हो जाती है, तो जूस हमारा सीधा गले में लगता है। तो बाहर मौसमी खराब नहीं होती है।
और इसके बाद घर के काम मैंने करना शुरू कर दिए हैं। आज मैंने घर की क्लीनिंग नहीं की है और बच्चे भी मेरे साथ हेल्प कर रहे हैं, पर सिर्फ मैं कैमरा अपने ऊपर ही लगा रही हूँ। ये जो बेड है हमारा जहाँ मैं और हस्बैंड सोते हैं, इसको मैं अरेंज कर रही हूँ। बाकी एक रूम का प्रिंस ने किया, एक रूम का दीक्षांत ने, और बाकी जो सोफे के कवर वगैरह हैं ये भी इन्होंने अरेंज किए। कुछ एक और भी उथल पथले इन्होंने कर रखी थी जहाने गए थे, तो वो भी मैंने पूरे चीज़ें इनसे अरेंज करवाई। बीच बीच में मैं इनसे काम ऐसे करवाती रहती हूँ जो थोड़ा बहुत सीख जाए। तो बस ये काम उन्होंने समेटा था, बाकी फटाफट मैं लगाऊंगी झाड़ू। रूम से निकाल कर लाई हूँ और यहाँ लिविंग रूम में आपको मैं दूंगी। देखिए कहाँ से ये कचरा आता है, मिट्टी मिट्टी। डेली हमारे झाड़ू पोछा लगता है और रेता रेता यहाँ इकट्ठा हो जाता है। अच्छा, आपके कमेंट्स भी थे जब पीछे मैंने अपना व्लॉग डाउनलोड किया था कि आप नहाकर किचन में नहीं जाते हो, तो सिस्टर इसका मैं एक जवाब देना चाहूँगी कि हर एक दिन की जो हमारी रूटीन होती है एक बदली हुई होती है। वैसे ज़्यादा कोशिश तो मैं ये करती हूँ कि हमेशा मैं नहाकर ही अपने किचन में एंट्री करूँ, पर हर एक दिन हमारा एक जैसा नहीं होता है। 80% मैं किचन में नहाकर ही जाती हूँ, जो बाकी के 20% बचे वो कोई ना कोई दिन हमारा ऐसा होता है लेडीज़ें ना जाएं कि पूजा नहीं करनी होती, या कुछ ऐसे हो जाता है, या आज मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं है, या आज का जो मेरा दिन था वो थोड़ा रिलैक्स भरा मैं रखना चाह रही थी। बच्चे घर में थे, हस्बैंड जी को जल्दी निकलना था और वैसे ये छुट्टी वाला दिन था, पर हस्बैंड को जाना था, इसी रीज़न से मेरे को जल्दी जल्दी खाना भी बनाना पड़ा। तो कुछ ऐसा दिन भी निकल आता है। हम जो गृहिणियाँ हैं, मशीन नहीं है जो डेली हमारी एक ही रूटीन रहेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। मेरे जो मैं फील करती हूँ एक जैसी तो हमारी ऐसी नहीं रहेगी। भाई नहाकर मेरे को 7 बजे किचन में एंट्री करनी है तो 7 बजे ही करनी है। वैसे कोशिश मेरी 80% यही रहती है। आपने देखा होगा, नहाना, पूजा करना, फिर ही मैं किचन में जाती हूँ। पर बीच में कोई कोई दिन ऐसा होता है। आज सैटरडे था तो मैं बस रिलैक्स होकर अपना काम निपटा रही थी। मेरे को ये भी मैं वॉक भी ना छोड़ूँ अपनी, यही कुछ टाइम होता है सुबह का वॉक करने का। और अभी मैंने अपने पूरे घर की है क्लीनिंग, पोछा लगा लिया है। वैसे जल्दी हो गई थी मैं फ्री, भले मैंने लेट काम शुरू किया था, 10 बजे के करीब कंप्लीट कर दिया था। बीच बीच में फिर बच्चे भी हेल्प करवा देते हैं। कुछ एक बीच में दीक्षांत ने भी पोछा लगाया था जो कैमरे में नहीं आया, फिर वो आने नहीं देते, बस मम्मा नहीं कैमरा लगाना, बस इसी रीजन से। तो बच्चे भी ना बीच बीच में सीखते रहे तो बेस्ट रहता है। मैं सुबह ही जगकर अंधेरे में अपना झाड़ू पोछा कर देती, और बच्चों को आज छुट्टी है तो क्या ही देखना था कि मम्मा हमारी कॉलेज जाने के बाद क्या क्या काम करती है। तो कुछ एक काम हम ऐसे भी कर लेते हैं मिलजुल कर। और बाकी देखिए मैं पूरे घर को दिखाऊंगी कैसे चमका दिया है। बस मैंने 8 बजे अपने वीडियो शुरू की थी खाना वगैरह, और उसके बाद खाने के बाद पूरी क्लीनिंग पूरा 10 बजे मेरा कंप्लीट हो चुका था। ये मेरी आज की रूटीन थी, बदली हुई रूटीन बोलूँगी मैं। तो आज कुछ मैंने अपना सैटरडे ऐसे ऐसे मनाया, और कुछ एक फिर बच्चों को भी टाइम देना होता है। बच्चे डेली कॉलेज चले जाते हैं, सुबह रात को पहुंचते हैं, इतना हम बातचीत का इतना फिर टाइम भी नहीं होता है इनके साथ। तो यहाँ देखिए पूरा घर दिया है मैंने चमका, और इसके बाद मैं नहाने के लिए जाऊंगी। और आपके अच्छा कमेंट भी थे कि आप वीरवार को कपड़े धो लेते हो, बाल धो लेते हो। नहीं फ्रेंड्स, मैं नहीं धोती हूँ, पर उस दिन ना मेरे दिमाग से बिल्कुल स्किप हो ना, कपड़े तो मैं धोती नहीं हूँ। बाल कभी कभार ना हम लेडीजों को इमरजेंसी हो जाती है, आप समझिए, तभी ही धुलती हूँ। बाकी कपड़े मैं वीरवार को कभी नहीं धुलती हूँ, वो मेरी मिस्टेक थी। और अब मैं आपको दिखाऊंगी मीशो से जो मैंने खरीदारी की है, बिल्कुल सस्ते प्राइस में। ये टॉप देखिए, बिल्कुल लंबा है, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर पेट पर अटका हुआ। और इसका जो कपड़ा है फ्रेंड्स, मैंने लगाया इतना सॉफ्ट कॉटन, इसका कॉटन बहुत बढ़िया है। देखिए किसी भी साइज में आप ले सकते हैं। कलर इसमें 3-4 मिल जाएंगे आपको।
और प्राइस की अगर मैं बात करूं 300 रुपये में मेरे को ये मिला है। सुबह शाम कब ही आप घूमने जाते हैं, पैंट के ऊपर आप लगा सकते हैं, ऐसे पजामा जो सिंपल जैसे मैंने लगाया हुआ है इसके ऊपर हम लगा सकते हैं। डेली घर में वेयर कर सकते हैं। हम जो हाउस वाइफ हैं, हमें काम करना होता है, चिपचिपी गर्मी, ये खुला खुला देखो कि इसमें चुनटे पड़ी हैं। और आगे गले में एक डोरी जैसी, जब नज़दीक आऊँगी ना मैं, देखिए एक डोरी जैसी भी आगे गले में लगी हुई है, जो बहुत ही सुंदर लग रही है दिखने में। और 2 मंगवाए थे मैंने, एक और मैंने ये टॉप मंगवाया हुआ है, इसको भी मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए इतने सुंदर सुंदर कलर थे। फुल बाजू आई हुई है, इसमें बाजू में एक छोटी छोटी आगे लेस लगी हुई है। कलर भी प्यारे से प्यारे हैं इसमें और बिल्कुल कंफर्टेबल हैं। और सबसे बड़ी बात ये जो मेरे को मिला है, इसका प्राइस है 220 या 30 कुछ 232 कुछ ऐसे इसका प्राइस। और इतने सस्ते प्राइस में मिल रहे हैं आजकल मीशो में, जो मैंने ये मंगवाए थे आपके साथ शेयर किए। आपने भी खरीदने होंगे तो आप भी खरीद सकते हैं। कॉटन मेरे को बहुत बढ़िया पसंद आया। इसका पहले भी मैंने खरीदे थे, जो मेरे को नहीं पसंद आए थे मैंने आपके साथ शेयर किए थे और लेने के लिए भी मना किया था कि इसका ना तो कपड़ा अच्छा है ना तो कुछ, और मैंने उसको रिटर्न कर दिया था। पर इसके लिए मैं खुद से बोल रही हूँ कि प्राइस भी बेस्ट है और कलर आप अलग अलग चूज कर सकते हैं। और दूसरी बात, इसका जो कॉटन है बहुत ही अच्छा है। तो इस ब्लॉग को यहीं पर करूँगी, कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए राम राम।